प्रभ दाता दान मत पूरा। हम थारे भिखारी जियो, मैं क्या मांगू किछ थिर ना रहाई। हर दीजै नाम प्यारी जियो। आनंद गुणी निधान गुरु गरीब निवाज, गरीब निवाज। जाके सिमरन सब कछ पाइयै, बिरथी काल न जाई। बिरथी काल न जाई। ताके सिमरन सब कछ पाइयै, बिरथी काल न जाई। बिरथी काल न जाई। तिस प्रभ त्याग अवर कत राच, जो सब मेरे आसमाई। तिस प्रभ त्याग अवर कत राच, जो सब मेरे आसमाई। जाके सिमरन सब कछ पाइयै, बिरथी काल न जाई। बिरथी काल न जाई। हर हर सिमरो संत गोपाला, सिमरो संत गोपाला। साध संग मिल नाम त्यावो, पूरन होवे काला। पूरन होवे काला। आके सिमरन सब कछ पाइयै, बिरथी काल न जाई। बिरथी काल न जाई। सार सुमाले नित व्रत पाले, प्रेम सहित गल लावे।
प्रेम सहित गल लावे। कौन नानक अब तुमरे बिसरत जगत जीवन कैसे पावे। जगत जीवन कैसे पावे। ना कह सिमरन सब कछ पाइए। बिरथी काल न जाई। बिरथी काल न जाई। बिरथी काल न जाई। बिरथी काल न जाई। तिस प्रभ त्याग अवर कत राचो। जो सब में रहे समाई। जो सब में रहे समाई। सिमरन सब कछ पाइए। बिरथी काल न जाई। 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 जाके सिमरन सारे पढ़ो। सब कछ पाइए। बिरथी काल न जाई। बिरथी काल न जाई। मालक दे चरणां विच बैठ के बख्शिश दे पात्र बनन वास्ते गुर चरणां विच बिराजे हो। सारिਆਂ ਨੂੰ जी आया। प्यार सहित सारे गुरु चरणां विच हाजरी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ये गुरु साहिबां दा हुक्म है भी मेरे कोल आके सुखा फतेह बुलाया कर। आगे आवत सिंह जो पावे वाहिगुरु की फतेह बुलावे। जिहड़ा पहला फतेह बुलाउंदा कहंदा सतगुरु कहंदे मुख हुंदा मेरा उहदे इन्नी वड्डी बरकत गई है। सतगुरु अपनी पावन बाणी द्वारा ये उपदेश देते हुए जो आप जी शब्द सरवण किया है। जाके सिमरन सब कछ पाई है। बिरथी काल ना जाई। तिस प्रभ त्याग अवर कत राचो। जो सब में रहा समाई। ये अर्थ स्पष्ट ही है, सब की समझ विच आउण वाले। कोई बड़ा यतन करने की लोड़ नहीं भी जिस परमात्मा के सिमरन नाल सब कुछ सारा कुछ प्राप्त हो जाता है। तो उसके प्रति की घालना व्यर्थी नहीं जाती, फल दिंदी है। तो फिर कहते ऐसे परमात्मा नूं छड्ड के तू अवर कत राचो। होर चीज़ां में तू क्यों रचदा है, तदाकार होना है। जिहड़ा परमात्मा सारे पासे समा रहा है, सब पासे। गरीब नवाज
सिख नूं इन्ना को प्यार करते, इन्ना को उपदेश दे दे के निहाल करते कि जिन्ना मर्जी तो ज्ञान हासिल कर ले। ज्ञान जिहड़ा है ना ये गुरु नाल जोड़दा है, धर्म नाल जोड़दा है, धर्म का प्रकाश करदा अंदर ज्ञान। ते जिहड़ा अज्ञान हुंदा है ये जिहड़ी सोच नूं डल करदा है, होर पासे ले जांदा है। सच नूं मनदा नहीं, सच मनण विच इहदे च समर्था नहीं रहिंदी, उत्थे अज्ञानता दा पर्दा होण करके। सतगुरु ने बाणी अंदर भी कहा ना, देखो ज्ञान किड्डी चीज है। ज्ञान विहोणा गावे गीत। ज्ञान विहोणा जिहड़ा परमात्मा दा ज्ञान तो बिना होवे बंदा, गावे गीत परमात्मा दे। कहते ने भुखे मुल्ला घरे मसीत आखो सतना। मुल्ला भुखे बैठे है घरे मसीत, पर मुल्ला भुखे बैठे है। ज्ञान भी होना गावे गीत, भुखे मुल्ला घरे मसीत। तो फिर इस ज्ञान की बाबत क्या कहते, ज्ञान कारण कर्म अभ्यास आखो सतना। ज्ञान प्राप्त करने वास्ते सब कर्मां का अभ्यास करना पैंदा है। वेखो सिख जो सब तो पहला जुड़ता है, पिछली रात उठ के इशनान कर, किते पंज बाणियां पढ़, किते जपजी साहिब दे बेअंत पाठ कर, मूल मंत्र का जाप बेअंत कर। किन्ना अभ्यास। ज्ञाने कारण कर्म, किन्ने कर्म करदा, किते सेवावां करदा, किते संगतां नूं पखे झलदा, किते लंगर दे बर्तन मांजदा। कहंदे ये कर्म अभ्यास हो रहा सारा। ये कादे वास्ते? ज्ञाने कारण, ज्ञान वास्ते। तो फिर अगे पंक्ति च कहते ज्ञान पाया तो कर्म है नास आख सतना। जो ज्ञान पैदा हो जाए, ज्ञान मिल जाए, कहते फिर कर्म नाश हो जाते, फिर कर्म करने की लोड़ नहीं पैंदी। एक तुसी अमरीकी च सुनियो, किसी उंज कमाई वाले दे चरनी हथ लाओ या नमस्कार करो, वो उहदे पुन्नां च घाटा आउंदा है, उहदी कमाई घटदी है। मत्था टेको ते मत्था टेकण वाले नूं तां फल मिल जांदा, पर उन्हां नूं उहदी कमाई च घाटा पैंदा। जे वो वचन करदा है आपदी कमाई चों देना पैंदा उहनूं, जां कोई नमस्कार करदा उहदी कमाई जांदी है महापुरख दी। पर जदों ब्रह्म अवस्था विच पहुँच जांदा ना महापुरख, उहदी कमाई घटदी नहीं, उहदी कमाई च फर्क नहीं पैंदा। क्यों? महापुरख वचन करते से, कहते ऐसे गुर सिखां दे इहो जे ब्रह्म बेते महापुरखां दी कमाई कहते वगदे दरिया वर्गी हुंदी आ सतना। कहते उन्होंने कोई फर्क नहीं पैंदा। कोई नमस्कारां करी जावे, किसी नूं भजन कर देन, किसी का दुख दूर कर देन, उन्हां दी कमाई नहीं घटदी। क्योंकि उन्हां दी कमाई एक जीवा नाल नहीं हुंदी। सतगुरां ने बाणी अंदर कहा ना, कहते गुरमुख रोम रोम हर ध्यावे आखो सतना। जिहड़ा गुरमुख है ना, गुरु वाल मुख है, जिहदा गुरु वाल जुड़िया होया, 7 करोड़ वारी एक वारी वाहिगुरू कहे तो 7 करोड़ वारी सिमरन हुंदा है। तो बंदा जिन्ना मर्जी जोर ला ले, एक दिन 7 करोड़ सारे दिन च नहीं कर सकता। तो किन्नी कमाई होगी। तो एक अद्धे जग्यासू का बेड़ा पार न करना किड्डी क वड्डी गल है। कहते ऐसे महापुरख तां दुनियावी दुख कट्टने किड्डी क वड्डी गल है। कहते तो जन्म मरण कट सकते आ सतना। इन्नी कमाई हुंदी उन्हां दी। बाबा नानक सिंह महाराज नूं ना किसी ने कहा, बाबा जी इन्नियां माला फेर दो, एक माला मेरे नां दी सतना, एक माला मेरे नां दी फेर दिया करो 27 मणके दी।
बाबा कहते पुरखा की क्या, एक बारी फिर कही गल बड़ी कमाल दी की। बाबा जी एक माला इन्नियां फेर दे, एक माला मेरे नाम की फेर दिया करो। एक बारी गुरमुखा होर कहे बाबा जी इन्नियां माला फेर दिओ, एक माला मेरे नाम की। बाबा जी आपदी गरीबी ते गुरु घर की महिमा उन्होंने ब्रह्म ज्ञानी महापुरखों की अवस्था भी बयान कर दी ते आपदी निमरता भी विखा दी। की किया, कहते सानू तो सिमरन करन दी जाच नहीं। आखो सतनाम। कहते भी गुरमुखा सानू तो सिमरन करन दी हजे जाच नहीं आई, पर तैनू एक गल दसदे आ, झूठी ना जानी। कहते महाराज दसो, हुक्म करो। कहते भी तू सानू तो हजे सिमरन करन दी जाच नहीं आई, सिखदे आ, गुरु कृपा करन। पर कहते किते महापुरख होवे पूरा सिमरन वाला ब्रह्म बेता। कहते तू तो एक माला की करदा गल भी रोजाना की एक माला फिर कहते ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ एक मनका ही सट दिता है ना, जन्म मरण खत्म है ਉਹਦੇ अख सतना। सतगुरु ने बाणी अंदर किया एक मन जह एक छिन ते आयो, एक छिन जह एक मन ते आयो, काल फास के बीच ना आयो। आखे पढ़ते होंगे ना भी उस एकाग्रता दे विच आके कहते एक छिन ते आ लिया तो कहते ਉਹਦਾ काल फास भाव जन्म मरण च नहीं आउंदा, ਉਹਦਾ इन्ना जन्म मरण कट्टिया जाता। कहते इन्नी बरकत है नाम जी। पर उस एकाग्रता वास्ते उस एक बारी वाहिगुरु कहने वास्ते करोड़ां अरबां खरबां वारी कहना पैंदा है। सतनाम। उस एकाग्रता नूं हासिल करने वास्ते किड्डी वड्डी गल है कि उस एकाग्रता ज्ञाने कारण कर्म अभ्यास जो ज्ञान हो गया, कहते फिर तो सुते सिद्ध कमाई हो रही, करन दी लोड़ नहीं पैंदी। फिर स्वास ग्रास चलाउंदे नहीं, आपे चलदा है आपे। जिन्ना सास गिरास ना विसरे, हर नामा मन मंत्र। वो हरि दे नाम दा मंत्र जड़ा है ना स्वास गिरास विसरदा नहीं। ऐसी जिन्ना ना विसरे नाम से कन्हैया, जिन्ना ना विसरे नाम से कन्हैया, जिन्ना न विसरे नाम, सारे पढ़ो, से कन्हैया। भेद न जानो भेद न जानो साईं जे, साईं जे जिन्ना न विसरे नाम से कन्हैया, जिन्ना न विसरे नाम से कन्हैया। जिन्ना न विसरदा नहीं, कहते कैसे ने वो किहो जे ने। तो फिर कोई कुछ स्टेजा ही नहीं दसियां, सिरे की गल की। कहते भेद ना जानो मूल, रता जिन्ना भी भेद ना जानो। कहते साईं जिहा वो तो साईं वर्गे ही ने। आखो सदना, वो तो रब वर्गे ही ने। इस पंक्ति का स्पष्टीकरण सतगुਰਾਂ ने बेअंत बयान बाणी अंदर भी किया, होर भी बहुत थावां ते स्पष्टीकरण कर रही है ना इस पंक्ति का। कहते बाणी अंदर सतगुਰਾਂ ने बेअंत थावां ते ऐसी प्रौढ़ता की हुई ऐसी
जपण वालियां दा इन्ना मान किया होया, इन्ना सन्मान किया। भेद ना जानो किसे, मैं फिर भी पहला भी शायद ये साखी सरवण की होनी आप जी ने, कहते भी किसी घर किसी ने कोई दात चाहिए सी, तो कहते उन्होंने ना चरस्ते च शिला कढ़िया होंगे ना, टूना टना करते होंगे जोड़ा, वो कढ़िया। रात का समा सी, तो उन्हीं समा दे विच बाबा नानक सिंह महाराज जी पुछो बाबा महारनाम सिंह के बचन हुक्म अनुसार सिमरन करते होंगे सी, सारी रात जगाउंदे सी अख सतना। तुसीं ना एक गल बरीकी च वेखो, कहते बंदगी करन दे किन्नू नहीं पता कि बंदगी करनी चाहिए, सबनों पता है, सबनों पता है नाम विच किहड़ी चीज़ नहीं जिहड़ी नाम नाल नहीं मिलती, सबनों पता है। और सिमरन करन दा वल भी सबनों ही है, सारी जपजी भी पढ़ देंगे, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की टोटल सारी बाणी भी पढ़ देंगे, सब कुछ। कहते जी बरीकी विच वेखीए ना, जदों बाबा महारनाम सिंह जी पुछो होंदे सी, कहते भी उदों उन्हां कोल बेअंत सेवक सी, भाई नीला सिंह जी, संत राम सिंह जी, संत जंत राम जी, बहाल दास, कहते बेअंत महापुरख सी उन्हां कोल। उन्हां भी उही त्रिकालदर्शी होए आ, त्रिकालदर्शी। एक बारी बाबा जी ने कुंडा मरवा लिया आपदा, कहते बई अजे जो असी आपे कुंडा खोलांगे उदों किसी ने बाहरों सानू आवाज़ नहीं मारनी, कुंडा नहीं खोलना साडा, ते किसी ने सानू मतलब बुलाना नहीं। तो बाबा जी समाध अंदर आपदे शरीर छड्डिया ते गए जिथे पहुँचना सी। अदा हो जाती सी ना, तो बाद में कहना बचन करना शुद्ध है, वरता दो, कहते ये उन्हां दी मर्यादा से। हुण भी बाबा जी बाहर कमरे च आउण अपनी मर्यादा करन, प्रशादे की संगतां प्रशादा सवेर तो भुखियां बैठियां, तो जिन्ना चिर मर्यादा नहीं होंदी उन्ना चिर प्रशादा नहीं छक सकते। कहते जो बड़ा उड़ीकिया ना बहुत उड़ीकिया, संत बहाल दास वो कोल ही सेवक सी बाबा जी के सारे, संत राम जी बहाल दास ये सारे, पर बाबा जी इन्हों के अद्धे ना लेंदे हुंदे सी, उहदा भी कोई कारण सी, आप फिर इस बारे वेखांगे। बाबा जी उन्होंने चिंती कह देना, बहाली कह देना, अद्धा ना जी इन्हों बंदगी का मान ना जे किते आखो सतना, अद्धे ना साधे होंदे सी, अद्धे ना। सेवक नूं बना भी देना ते उन्होंने बचा के रखना, आखो सतना। कहते प्यो जिहड़ा हुंदा ना पुत्र दियां जमीनां जायदादां बना दिंदा, बना के कहते बेफिक्र नहीं हो जाता, कहते फिर उसकी प्रतिपालना करता रहिंदा, इनू किसी तरह का कोई लेप शेप ना हो, इन्हूं दुख ना हो, इत्थे भी ये रखे, फिर सब कुछ दे के बस नहीं करता, फिर भी पालता रहिंदा है बजुर्गी तक। इस तरह कहते महापुरख अपने सेवक नूं सब कुछ बना देंदे, पर फिर भी रख्या करते रहिंदे है। सब कुछ कर दिता सी, सब ताकतां दित्तियां सी, पर फिर भी अद्धे ना साधे सी, किते हौमे ना आ जी, अख सतना। बाबा नानक सिंह महाराज का भी थोड़ा अद्धा ना साधे होंदे सी पहला, बाद विच तां महापुरख कहन लग पे, बाबा महारनाम सिंह जी महापुरखो ऐ बचन करना। कहते संत बहाल दास नूं कहते कहन लगे संगतां के महापुरखो तुसीं बाबा जी तो बड़े नेड़े हो, तुहानूं तां महाराज ने सब ताकतां दित्तियां, तुसीं देखो बाबा जी कित्थे है, आख सतना। ते कहते भी अखां बंद करके समाधि च हो गए ना, जो संत बहाल दास ते की देखा, पता नहीं किहड़े टापू दे विच बाबा महारनाम सिंह जी संगत नाल बचन करते पे, आखो सतना। समुंदर दे विच कोई टापू है, उत्थे संगत ने संगत विच बैठ के बचन करते पे, कहते देख लिया समाधि दे विच। ते दूर फिर आवाज़ मारी, कहते महापुरखो बाबा जी तुसीं इत्थे बैठे हो, इत्थे संगतां भुखियां बैठियां। बाबा जी उदों ही आ गए वापस, आ गए, सब मर्यादा की प्रशादे की, ते सारी संगत कोल बैठी, फिर सब नूं सद्दिया। संत बहाल दास भी कोल आ गए,
ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹਾਲੀ ਨੂੰ ਸੱਦੋ, ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਸੱਦਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੇਰੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ, ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਅਸੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਈਦਾ। ਸੰਗਤ ਵਿਆਕੁਲ ਸੀ, ਬੜੇ ਚਿਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਭੁੱਖੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਹਾਲ ਦਾਸ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲੈ। ਫਿਰ ਆਖ ਸਤਿਨਾਮ। ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ 'ਤੇ ਕਦੋਂ ਪਰਚਾ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਐਡੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਾਲੇ 'ਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਪਰਚਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਪੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਰੱਬਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਤਾਂ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਚੁਕਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਹਾਲ ਦਾਸ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਮਾਧੀ 'ਚ ਵੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਦਾ ਟਾਪੂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਟਾਪੂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨੇ ਬਹਾਲ ਦਾਸ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਹਾਲ ਦਾਸ ਤੂੰ ਵੇਖ ਤਾਂ ਲਏਗਾ ਸਾਨੂੰ, ਆਖ ਸਤਿਨਾਮ, ਪਰ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ, ਆਖ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਲੰਘ ਗਈ, ਆਖ ਸਤਿਨਾਮ। ਅਤੇ ਬਹਾਲ ਦਾਸ ਤੂੰ ਵੇਖ ਤਾਂ ਲਿਆ ਕਰੇਗਾ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੇਰੇ 'ਚ ਦੱਸਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਆਖ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹ ਬਚਨ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀ ਤਾਰੇ ਤਰ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀ ਮਾਰੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ, ਨਜ਼ਰੀ ਤਾਰੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀ ਤਾਰੇ ਤਰ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀ ਤਾਰੇ ਤਰ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀ ਤਾਰੇ ਤਰ ਜਾਂਦੇ, ਨਜ਼ਰੀ ਮਾਰੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਕਈ ਜਗਿਆਸੂ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੀ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਬਚਨ ਨਾ ਹੀ ਮੰਨੇ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਬਚਨ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਵੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ, ਕਿਸੇ ਜਨਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਂਝ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਮਾੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਦੇ ਪਰਚੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਨੀ, ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਬੜਾ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੱਗੋਂ ਬੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਐਂ ਨਹੀਂ, ਐਂ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਜ਼ਰੋਂ ਹੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਖ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਇਸੇ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲਾ ਤਪ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹਦਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਤੇਰਾ ਤਪ ਪਿਛਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਚੱਲ, ਐਵੇਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਐਵੇਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਬਚਨ ਮੰਨੀ ਚੱਲ, ਆਖ ਸਤਿਨਾਮ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਬਚਨ ਕੋ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਕਰ, ਆਖ ਸਤਿਨਾਮ, ਇੰਨਾ ਕੁ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਚਨ ਵੀ ਤੇਰਾ ਪਿਛਲਾ ਤਪ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਕੀ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਸੁੱਖ ਭੋਗ ਲਏ ਤਾਂ ਕਰਕੇ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਬਚਨ ਅੱਗੋਂ ਤੂੰ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਬੰਦਗੀ ਸੀ ਤੇਰੀ, ਆਖ ਸਤਿਨਾਮ। ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦੇ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਖਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ, ਪਿਆਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਛਲਾ ਤਪ ਕਿਉਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਐਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਆਖ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੰਨ ਖਾਧਿਆਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪੁੰਨ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਿਆਂ ਪੁੰਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ, ਆਖ ਸਤਿਨਾਮ।
ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਪਾਣ ਪਹਿਰਾਣ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਿਨ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਤੂੰ ਕੀਆ ਸੋਈ ਦੇ ਆਧਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਇਹ ਤਪ ਨੂੰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਅਖ ਸਤਨਾਮ। ਥੋੜੀ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਪੂੰਜੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਰੋਟੀ ਸੌਖੀ ਖਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਗਲਤ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡਾ ਧਨ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆਂ ਦੇਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਅਖ ਸਤਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗਲਤ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗਲਤ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਹੋ ਜੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਪ ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤਪੀਸਰ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਤਪ ਤੱਕ ਹੀ ਅਗਰ ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜੇ ਤਪ ਨੂੰ ਬੜੇ ਰੰਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਹੁਤ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੜੀ ਕਮਾਈ ਕਰਵਾਈ ਬਹੁਤ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਖ ਸਤਨਾਮ। ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਬਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਸੰਯੋਗ ਸੀ ਕੋਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਭ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤਪ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਨਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ 'ਤੇ। ਸਭਨਾ ਉੱਪਰ ਨਦਰ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀ, ਕਿਸੇ ਥੋੜੀ ਕਿਸੇ ਕਨੇਰੀ ਆਖ ਸਤਨਾਮ। ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਥੋੜੀ ਵਿਚਾਰੇ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਸਭਨਾ ਕੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਅਨੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਰਖਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਨਾ ਅੱਧਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵਸਤੂ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਅਨੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਨਾਲ ਆਈ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਬੈਠੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੁੱਧ ਛਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਸੀਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਆਪਦੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਦਾਸ ਬੜੇ ਚਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਆਇਆ। ਬਾਬਾ ਅਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸੀਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਮਹਾਰਾਜ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੇ ਹਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵਿਚਰਦੇ, ਅੱਜ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪ ਬਣਾਇਆ ਸਤਨਾਮ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਗਾ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦਰ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੀਂਦਰ ਜਦੋਂ ਆਵੇ ਤੁਰ ਫਿਰ ਕੇ ਤਪ ਕਰੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਨੀਂਦਰ ਬਹੁਤ ਆਉਣ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਮਾਤਾ ਨਾ ਟੂਣਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਚਰਸਤੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉੱਧਰ ਦੀ ਆਏ। ਤਿੱਖੀ ਰਾਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕੋਲ ਸੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਮਾਤਾ ਦੇ ਸੋਟੀ ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਦੀਆਂ ਚੰਗਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ। ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਡਰ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸਤਨਾਮ। ਅਤੇ ਡਰਿਆ ਤਾਂ ਮਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਟੂਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਗੁਰਮਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਰਾਖੀ ਕਰਨਗੇ ਆਖ ਸਤਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਸੋਟੀ ਮਾਰੀ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਭੂਤ ਬੈਠਾ, ਨਾਲੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਸੁਰਤ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਸ ਤੁਰਦੇ ਹੀ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿਤੇ ਨੀਂਦਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਪਾਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਸਮਾਧੀ 'ਚ। ਨਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਸੀ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਨਾਲ, ਤੁਰ ਫਿਰੋ ਬਚਨ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਭੱਜ ਹੀ ਗਏ ਬਸ। ਸਵੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਰੀ ਚੱਲੇ ਸਾਂ ਰਾਤੀ ਤਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਖੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਖੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ 'ਚ। ਰਿਖੀ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਉੱਧਰ ਆ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਸੋਟੀ ਮਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਟੂਣਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੋਟੀ ਮਾਰੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਡਰ ਹੀ ਇੰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਐ ਮੌਤ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆਖ ਸਤਨਾਮ, ਇੰਨਾ ਡਰ ਲੱਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੱਸ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਡਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆਖ ਸਤਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਕੀ ਡਰਨਾ ਹੀ ਡਰਨਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਖੜਦੇ। ਹੱਸ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਾਓ ਵੇਖੋ ਕਦਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿੱਡੀ ਕਦਰ ਪਾਈ, ਨਾਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕਦਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਉਸ ਟੂਣੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਾਓ ਟਿੱਕੀ ਰਾਤ 'ਚ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ, ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਰੰਗ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਆਖ ਸਤਨਾਮ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ
किते कर्म पूर्व कर्म अंकुर जब प्रगटे पेटियो पुरख रसक बैरागी। पूर्वले कर्मां दा अंकुर जदों फटदा ना किते रब दा प्यारा मिलदा उदों फिर कहंदे उहदा रिजल्ट पता की निकलिया। इहो जिहा रसक बैरागी जदों मिलिया ना कहंदे मिटियो अंधेर मिलत हर नानक जन्म जन्म की सोई जागी आखो सतनाम। कहते जिंदगी चो अज्ञानता का हनेरा ही खत्म हो गया, मानो करोड़ां सूरज चढ़ गया ते जन्मां जन्मां की सुती हुई किस्मत जाग पई आख सतनाम। फिर इहो जी बख्शिश हुई जे लोहे नूं भी मिट्टी नूं हथ पावे तो सोना हुंदी जांदी आख सतनाम। ते जे माड़ी नज़र होए फिर कहते जे सोने नूं हथ पाए तो खेहू सेती रल गया। परमात्मा की नज़र बाबा नानक सिंह जी कहते होंदे सी गुरु नानक साडे तप वड्डे नहीं, साडी बंदगी वड्डी नहीं, तेरी मेहर बहुत वड्डी है। तुसी प्रसन्नी रहो महाराज, किसी कारण किते नाराज ना हो जियो। कहते आ तप तुहानूं कोई खरीदण वास्ते नहीं, आ सारी सारी रात मैं बंदगियां करदा। कहते कि तुहानूं मुੱਲ थोड़ा मैं खरीद सकदा। सतनाम। देखो बंदगी भगती का रस्ता किड्डा बरीकी का है, किड्डी इं तो कहते गुरसिक्खी बरीक है। कहते मैं सारी सारी रात जाग के बंदगियां कर करके महाराज मैं तुहानूं मुੱਲ थोड़ा खरीद लाँगा। महाराज मैं तो ये चाहना कि तुसी मेरे ते प्रसन्न रहो, तां करके मैं सौंदा नहीं आख सतनाम, किते तू नाराज ना हो जे। कहते उन्होंने किसी नूं माड़ा की कहना जिहड़ा रब तो इन्ना डरदे आख सतनाम। इन्ना डर के रहन वाले सदा प्रसन्नता च रहिंदे। महाराज में तो सब चंगे है, कबीर सब ते हम बुरे, हम तज भलो सब कोई। कबीर सब कहंदे असी सारियां तो बुरे हाँ, सानू छड्ड के सारे ही चंगे। जिन ऐसा कर बूझिया भी जिस बंदे ने इहो जी मत आपदे च धार ली ना, कहंदे मीत हमारा सोए वो साडा मित्र है आखो सतनाम। बाबा जी कहंदे हुंदे सी किसी दी औगण ना फरोलो। कहंदे जी औगण फरोलने आ ना आपदे फरोल, जे गुण वेखने आ तो कहंदे किसी दे वेख आखो सतनाम। दसो निंदिया किवें लागे आ जी, जदों वेखने आपदे औखण मैं इत्थे भी माड़ा, मना तू इत्थे भी माड़ा, फलाना तो किड्डा वधिया किन्ना सिमरन करदा, वो तो एडा चंगा। उहदे गुण जदों आपां वेखणे ही गुण, आपां औगण देखणे ही नहीं, आपां नूं माड़ा की कहांगे आख सतनाम। जदों माड़ा नहीं कहांगे तो उहदी निंदिया नहीं होनी, ते जे निंदिया नहीं होनी तो पाप नहीं बनने, जे पाप नहीं बनणगे तो प्रसन्नता सदा ही प्रसन्नता है। नदर तेरी सुख पाइए मन माहे निदाना। नदर तेरी सुख पाइए मन माहे निदाना। नदर तेरी सुख पाइए मन माहे निदाना। नदर तेरी बाबा जी भाई संता सिंह तो धारना पढ़ाते होंगे सिख। जिथे मेहर तेरी उथे सदा खुशियाँ। जिथे मेहर तेरी उथे सदा खुशियाँ। जिथे मेहर तेरी, सारे पढ़ो। मेहर तेरी उथे सदा खुशियाँ। जिथे मेहर नहीं
ओथे दुख ही दुख, जिथे मेहर नहीं ओथे दुख ही दुख, थे मेहर तेरी ओथे सदा खुशियाँ, मेहर तेरी ओथे सदा खुशियाँ। एक ना बरीकी च वेखियो, कहते भी कई बारी कोई विचारे तप भी बड़ा करते होंगे, बहुत पाठ कर जाते हैं, कई सेवा भी बड़ी कर जाते हैं, पर प्रसन्नता नहीं उन्होंने होंगी। अख सतना तुसी बरीकी च वेखियो, उन्होंने मेहर नहीं होंगी, वो बेचारे सब कुछ बड़ा कर जाते हैं। कई बारी तो उन्होंने जीवन में ना शंका पैदा हो जाता भी ये की बनया, इन्ना पाठ भी करते हैं महाराज साड़ी सुनता ही नहीं। कई बारी आम ही लोग कह देंगे असी सेवा भी करते हैं सुनता नहीं, पर किते सुते सिद्धि थोड़े जे सिमरन वाली मेहर बड़ी रही, खुशियां बनिया रही सतना। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बड़ा ਵੱਡਾ कारण है। ਕਹਿੰਦੇ कि ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਜਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤਪ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਤਪ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਵਾ ਸਕਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੀ मैं तप किया तो मैं खुशियां ले लिया, ये तो हौमे बन गई। आखो सतनाम। मैं किया मैनू मिलिया। आखो सतनाम। ये तो मैं आई पई। बंदगी भी रब कराई जाता है, खुशियां नहीं दिंदा पिया। ते ना खुशियां देने का कारण कि जीव कोल खेड़ा नहीं आता हुंदा, दुख बनिया रहिंदा है। सिमरन भी है, सब कुछ ही है। तो फिर कहते भी वह की कारण है, कहते कि रब आपदे भगत की इन्नी कु प्रतिपालना करता, कहते जपदा तो नाम ही है ना। उन्होंने जदों इस चीज़ का प्रैक्टिकल हो जाता है ना कि वाकई बाबा जी कहते आप वचन कि साडे तप वड्डे नहीं, तेरी बख्शिश वड्डी है। सतनाम। बड़े बड़े तपीसरां तो तप हो गए पर उन्होंने खुशियां नहीं उन्हें दित्तियां। कहते माली का कम पानी लाउना भर भर मशकां पावे, मालक का कम फल फुल लाउना लावे भावें ना लावे। आखो सतनाम। ओदी मर्जी है, तू तप करी चल, ओदी मर्जी है, फल देवे तो भावें ना देवे। आखो सतनाम। ओदी मर्जी ये नहीं। जिसनों तू ना दे मेरे साहिबा क्या को कढ़े गहना, तेरे तो कोई जबरदस्ती नहीं लै सकता, ना देवे तो ना देवे। पर नहीं, वो दयालु कृपालु, ओदी भी बरीकी है। कहते वो ये चीज़ भगत विच बनाना चाहता है कि तेनों तपां दे मान ना हो जाना। आख सतनाम। रब आपदी भगत की कित्थों तक प्रतिपालना करता है, कित्थों तक। बाबा जी कहते दुनियावी गल्लां दियां दुनियावी दातां नूं कहते दातां समझ दिओ। बाबा जी कहते जे साडी निगाह नाल वेखो ना, सेवक की दुनियावी मंग पूरी करनी कहती दरगाह तो धक्का देने के बरोबर है। आखो सतनाम। वो तो उहदे च उलझ गया, मैनू तो महाराज ने देता, बस भुल गया सब कुछ, उहदे च खचत हो जाता है। कहते जिन्हों आपदा बनाउंदा है ना, जिन्हों आपदा, ओदी दिल की तह तक कहते होमे नहीं रहन दिंदा। आखो सतनाम। कहती उहदे ते विशेष विशेष टाइम लाया होया है, वो फिर विशेष विच आउंदा है स्पैशली, क्योंकि उन सतगुरां नूं पता है विच होमे कर्म कमाम दे जम डंड लगे तिन आए। आखो सतनाम। ये सिरे दे रोग नूं दूर करदा है गुरु, सिरे दे रोग। सतगुर की सेवा सफल है, जे को करे चित लाए। अगे की कहते मन चिंदिया फल पावना। हुण तुसीं ना इस गल विच बरीकी वेखो किड्डी वधिया छुपी हुई है।
कहते सतगुर की सेवा सफल है जे को करे। सफलता हैगी सतगुरां की सेवा जिहड़ा चित्त ला के करदा है। अगली पंक्ति विच वेखो कहते मन चंदिया फल पावना। जे सतगुरु सिख दी मन इच्छित फल देण तक ही समर्थ ने, फिर अगली हौमे की गल क्यों सतगुरां ने कर दी? आखो सतना मन चंदिया फल पावना हौमे विचों जाए। आखो सतना यही है ना। इसका कारण की है? कहते सतगुरु ने एक पंक्ति उचारी, कहते ਉਹਦੇ तो अर्थ कर भावें तू सारी रात लंघा दे। किड्डी वड्डी ਇਹਦਾ मतलब भी मन इच्छित फल ही सब कुछ नहीं होंदे, सिरे दा रोग नूं भी दूर करदे। आखो सतनाम। ये दाता ही सब कुछ नहीं, कहते वो रोग नूं वेखो इत्थे होर किसी चीज़ नूं भी फिट कर सकते सी। आखो सतनाम। किसी होर चीज़ का भी नाम लै सकते सी, पर गुरु साहब इत्थे कहते मन चंदिया फल पावना हौमै विच हो जाए। कहते इत्थे लाइन पूरी करने वास्ते नहीं किते लिख दिता, ਇਹਦਾ ਮਹਿਣਾ है कोई तांग लिखिया। इस करके कहते सतगुरु तैनूं जे प्यार वेखे ना गुरु साहिबां दा, कहते इन्ना प्यार करते हैं। तू तो शरीर दे मारा मेरा मेरे शरीर च आ रोग आ रोग आ रोग, तू तो शरीरां दे रोगां दी गल करदा है। कहते ये किहड़ी गल है? कहते ये तो डॉक्टर तो भी ठीक करवा ला जी, वो नज़र होए माड़ी जी तो डॉक्टर तो भी आप ठीक हो जाने। तो कहते फिर मन का दुख जोड़ा वो कौन दूर कर सकता है? कोई नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, कोई नहीं। मन तो लभदा ही नहीं, डॉक्टर ने उन्हें करना की है? कहते ओहदा रोग तो कहते एक सतगुरु ही दूर कर सकता है। वो भी सिरे का रोग जिस रोग के कारण जन्म मरण बनते। आखो सतनाम। 84 लख जूना भोगनिया पैंदियां इस हौमे करके। इस करके कहते सतगुरु तेनों इन्ना को प्यार करते हैं, तू वेखता सी ये नहीं। वो सदा दयालु कृपालु है, जो शरण आवे तस कंठ लावे ये बिरध स्वामी संदा। जिहड़ा भी शरण च आ गया कहते वो तो वितकरा करता ही नहीं। गुरु नानक के घर में पे कहते इत्थे वितकरा नहीं, कहते इत्थे जिहड़ा भी आ गया कहते उन्होंने चरनी ला लेंदे महाराज, क्योंकि उन्होंने दे अंदर दयालता ही इन्नी है। सच जानियो एक वेखो गुरु साहिबां दा महापुरखां दा हिरदा, कहते कोई उन्होंने बोल कबोल भी बोल जे तां भी चित चेते च नहीं रखते। तो एक पासे कोई मनमुख बंदा होवे ना, किते एक गल कह दे उन्होंने कहता सारी जिंदगी बंदा बुलाउंदा नहीं। आखो सतनाम। मेरा तो मन चक्या गया, मैं नहीं बुलाउंदा भाई। जमीन आसमान का फर्क है। पर महापुरख फिर भी कहते नहीं कोई गल ही नहीं, कोई गल नहीं, क्योंकि हिरदा ही उन्होंने इन्ना कोमल हो गया। हुण की करना? एक मैं बेनती करा, मैनू बाबा हरभजन सिंह जी ने बचन सुनाया सी। असी गड्डी च जा रहे सन, बाबा जी कहते सी, कहते मेरा इन्ना सुभाअ करड़ा हुंदा सी, कहते मेरे को कमरे दियां चाबियां हुंदियां सी। इन्हें पूर्णमाशी ते बरसी ते संगतां ने आउणा ना, कहते मेरे तो डरदा कोई कमरे की चाबी नहीं सी लैंदा हुंदा, कि भजन सौ तो कब चाबियां नहीं लैणियां भी, वो तो बड़े करड़े बड़े करड़े। आप कहना कहते पता नहीं की हो गया। कहते एक बारी कहते मैं मेरा कमरा खुला ही, मैनू भुल गया चेता। कहते मैं गुरु साहब उत्थे दरबार च आके ते उत्थे मैं पहला सचखंड इधर जिथे नित्ता प्रति कीर्तन होंदा उत्थे मत्था टेकिया, फिर पुन्ने वाले सचखंड मत्था टेकिया। तो जो मैं अगे शीश महल के कोल आया ना, तो मैं यकदम चेता आया मेरे कमरे का तो जिंदरा खुला होया, कोई अंदर वड़ के समान ही ना चक ले। कहते मैं छेती छेती परिक्रमा की, मत्था टेकिया, तो मैं भज के कमरे च आया, तो पर मेरे कमरे च कोई वड़िया नहीं सी। आखो सतनाम। डरदा कि भजन सो अंदर ना होवे किते। आखो सतनाम। कहते मेरा इन्ना सुभाअ करड़ा हुंदा सी, कोई मैनू छेती किते मैनू बुलाउंदा नहीं सी हुंदा। की करा, मेरा सुभाअ ही इस तरह दा सी। पर अखां च जल भी आया बाबा जी के वचन करके। कहते पर कहते वाकई सतगुरु सतगुरु ही है। कहते अज गुरु साहिबां की सेवा कर करके ना कर करके कहते वो भजन संग्रह ही नहीं गया। आखो सतनाम। कहते अज किसी नूं पहला तो कहते ही कुछ नहीं, जे कह दिए तो फिर उन्होंने बुला लीदा ना, इनू कहना नहीं कुछ। हुण तुसीं ना एक बरीकी विच समाप्ति है, एक बरीकी विच एक गल, क्योंकि आप सीखण वास्ते इत्थे आए हैं।
ये गुण बन गए ना, अपने कोल गुण आ गए। सतगुर कहते विण गुण कीते भगत न होए, कोई भगती नूं फल तां ही नहीं लग्या, कहते गुण नहीं सी। इत्थों आप गुण लैण वास्ते आए हैं। यही गुण अपने च आ गए ना, कहते अपना तो वाहिगुरू कीता ही। बड़े बड़े थप ने एक बारी क्या की होया, फरीद साहब कहते फरीदा बुरे दा भला कर गुस्सा मन ना हंडाए। सतना मन च गुस्सा ना रखा करो। ये किसी ने नहीं, मैं नहीं किया, ये मेरे सतगुरु कहते हैं। तुसीं ये सोचा करो, गुरु साहब मेरे जिन्होंने मैं मत्था टेकदा ना, सतगुरु कहते हैं फरीद साहब के रूप दे विच हो के कहते कि फरीदा बुरे दा भला कर गुस्सा मन, मैं गुस्सा नहीं किसी का रखना मन च। ये अपने आप हुंदा भी नहीं हुंदा। आखो सतनाम। ये भी गल मैं नाल कह दियां, अपने आप गुस्सा मन चों कढ़िया भी नहीं जाता। मैं गुस्सा नहीं करना, नहीं। जो मन चों नहीं जाना तो कितने अपनिया मर्जियां। कहते एक मन इहो जी चीज़ है जिथे तेरा वस नहीं चलता। आखो सतनाम। जिथे तेरा वस ही नहीं चलता, कहते फिर की कर। ताइए तो कहते मन बेचे सतगुर के पास, मन वेच दे, उन्होंने दे दे, वो आपे आपे। कहते जो बाहला सीरीयसली हो जाए ना कोई शरीर, तो वह परिवार की करता, गड्डी च पा के कहते डॉक्टर को समर्पित कर देंदा, डॉक्टर साहब करो एडमिट नूं। तो जदों फिर डॉक्टर आपकी मर्जी नाल ट्रीटमेंट करता, तो कहते आपकी मर्जी नाल छुट्टी दिंदा। फिर आखो सतनाम। वो परिवार नहीं कहता नहीं महाराज डॉक्टर साहब इनू ऐ नहीं, आ ऑपरेशन ऐ करो, ऐ करो, इनू आ टीका लाओ, इनू आ गोली दिओ, नहीं। डॉक्टर आपकी मर्जी करता। आखो सतनाम। कहते तू मन दे दे गुरु साहबानू, महापुरखों नूं मन वेच दे, आपकी मर्जी ना उत्थे वरती। कहते थोड़े समय तेनों तंदुरुस्त कर देणगे। आखो सतनाम। तेरे जप तप ना सफले होए तो कहते लिख के ले ला। सतनाम। पर तू वेच नहीं, आपकी सोच ना वरती विच। जिहड़ी चीज़ आप किसी को दे दईए उहदे ते अपना हक नहीं हुंदा। कहते मन जे तो दे दिता तो फिर मन की मर्जी ना करी। मन तो दिता होया, जिमें कहण जो गुर कहे सोई भल मानो, जो मैनू कहता सत है। मैं हुण सोचना नहीं, क्योंकि मैं मन ही दे दिता, हुण सोचना काहदा। आखो सतनाम। मन च ही सोच चलती हुंदी। इस करके ये मन बेचे सतगुर के पास। फिर कहते गुस्सा मन ना हंडाए, देही रोग ना लगई, पल्ले सब किश पाया। आखो सतनाम। तो दुनिया दे विच विचरदा तेरे शरीर में रोग नहीं रहणगे, कोई ये गारंटी है। ये कोई आम दा कथन नहीं, ये तो सतगुरां ने फरीद साहब के रूप में क्या होया है। तो ये सारिया चीज़ां, ये गुण जिहड़े ना गुरां तो मंग मंग के लिया करो। मत्था टेकिया नहीं, छेती ना उठिया करो। कहते एक गल है बरीकी च वेखो, कहते भखारी तो बहुत सिक्ख्या मिलती है। कहते भखारी बूहे अगे आण के खड़ जाता, कहते कि मैनू एक धेला दे दे, 1 रुपया दे दे। वो अगों टुट टुट पैंदा, परां चल जा, खुले नहीं हैगे, ओ या नीति आ जाना, ओ किवें किहो जी अपशब्द बोलदा बंदा। पर कहते फिर भी अगों लिलड़ियां जिहां कड्ढी जांदा। इत्थों तक वो सीसां भी दित्ती जांदा, तैनूं ऐ हो जाएगा, तैनूं तुसीं ऐ सुख लाओगे, ओ करोगे, आ करोगे। वो अगों शुभ वचन बोली जाता है, पर वो अगों अपशब्द बोली जाता। पर कहते फिर भी वो खड़ा नहीं छड्डदा। कहते धेला पा दे तू मेरे। सतनाम। कहते जे सिक्ख्या ने जो गुरु तो मंगना है ना, कहते पहले तू भखारी नूं चज तरह वेख। कहते वो टुट टुट कोई कह भी पवे ना मालक, तां भी उहदा दर ना छड्डी। आख सतनाम। महाराज मैनू खैर पा, मैं जाना ही था। आख सतनाम। मैं तो जाना ही था महाराज, मैं तो दात लैके मेरा थां ही कोई नहीं। आखो सतनाम। मैं तान दीवान तू है मेरे स्वामी, मैं तुझ आगे अरदास। मैं होर थाऊं ना ही जिस पै करूँ बेनंती, मेरा दुख सुख तुझ ही पास। एक तू ही तो मेरा है मालक है, मैं किहदे अगे अरदासा करा, होर मेरा थां ही कोई नहीं। आखो सतनाम। इस करके वो जिन्ना चिर मंगता लै बिना नहीं हिलदा। कहते तू मंगी चल, आ खड़ा महाराज हाज़री लाओ। मैनू हजे मैनू तसल्ली नहीं हुई, मैं आया मत्था भी टेकिया, मैनू लगता तुसीं मेरी तक्या नहीं महाराज, ऐ ना मेरी हाज़री लाओ। सतगुरु जी कहते फिर कहते आ चीज़ां कहते एडी छेती सांझ बनाउणगियां, क्योंकि तू उदों मन करके कर रहे हैं। आखो सतनाम। कई बारी सिमरन भी बंदा करता हुंदा, पर मन करके नहीं करता हुंदा। कहते इन्ने समय लंघ गए, मन करके सिमरन ना करन करके कहते रब नाल सांझ ना बन सकी। आखो सतनाम।
ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਮਨ ਕਰਕੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਰੀਕੀਆਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਸਾਰੇ ਸਿੱਖੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਪਾਉਣ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਜੁੜਦੀਆਂ। ਬਸ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਦਕ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਔਗਣ ਤੱਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਿਸੇ ਦੇ ਔਗਣ ਨਹੀਂ ਤੱਕਦਾ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਤੱਕਣੇ ਆ। ਸਤਿਨਾਮ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਰਿਆਂ ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਰਿਆਂ ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ। ਗੁਰ ਸਾਰਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਰਿਆਂ ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ। ਮੰਗ ਲੈ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਕੇ, ਮੰਗ ਲੈ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਕੇ। ਗੁਰ ਸਾਰਿਆਂ ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ, ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ। ਮੰਗ ਲੈ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਕੇ। ਮੰਗ ਲੈ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਕੇ। ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ 'ਚ ਨਾ ਸੰਕੋਚ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਰਹੀ। ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਹੱਡ ਸੜਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲੇ। ਅੱਖ ਸਤਿਨਾਮ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਗੁਣ ਗਾ ਕੇ ਜਾਈਏ ਰੱਬਾ ਤੇਰੇ ਕਿ ਇਹ ਤਨ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾ ਗਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਇਆ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜੇ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ਕਰੋ। ਤਾਈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤੀ? ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਇਹ ਹੈ ਰੱਬਾ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਹੀ ਗੁਣ ਗਾਈ ਜਾਵਾਂ ਤੇਰੇ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਨਾਨਕ ਚਾਹੋਏ ਹੋ, ਨਾਨਕ ਚਾਹੋਏ ਹੋ, ਨਾਨਕ ਚਾਹੋ ਇਹੋ ਚਾਹੋ ਇਹੋ। ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਨਾਨਕ ਚਾਹੋ ਇਹੋ, ਨਾਨਕ ਚਾਹੋ ਇਹੋ। ਇੱਕ ਨਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਨਾਨਸਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਆਪਦੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਨਾਨਸਰ ਕਲੇਰਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਕਰਨਾ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਨਾ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਦਾ? ਮੈਂ ਨਾ ਪਤਾ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕਮਰੇ 'ਚ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸੀ ਮੇਰੇ, ਮੈਂ ਨਾ ਉੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਵਾਜੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਣੀ ਔਗਣ ਮੇਰੇ। ਮੈਂ ਬੇਅੰਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਆਨੰਦ ਆਉਣਾ, ਰੋ ਕੇ ਉੱਠਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਫਿਰ ਹੁਣ ਗਾਈ ਚੱਲ। ਆਖ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੂੰ ਮੰਗ ਤਾਂ ਸਹੀ ਗਾਉਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ
ਗਾਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪੇ ਦੇ ਦੇਗਾ ਆਖ ਸਤਨਾਮ। ਪਰ ਤੂੰ ਮੰਗੇ ਕਦੇ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਨਾ ਕਰੀ, ਦਿਲੋਂ ਮੰਗੀ, ਦਿਲੋਂ ਤਾਂ ਮੰਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਆ ਆਖ ਸਤਨਾਮ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਲੋਂ ਮੰਗਿਆ, ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਟਿੱਚਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਦਿਲੋਂ ਮੰਗ, ਜੋ ਵੀ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਦਿਲੋਂ ਮਹਾਰਾਜ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ 'ਚ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤੇਰੇ ਦਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਆਖ ਸਤਨਾਮ। ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਧਨ ਦੌਲਤ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੇਰੀ ਮੰਗ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮੰਗ ਹੋਵੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਮੰਗੀ ਜਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆ ਮੇਰੇ 'ਚ ਅੰਦਰ ਔਗਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਾੜਾ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਆ ਵੀ ਔਗਣ, ਆ ਵੀ ਔਗਣ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਂਝ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓ ਮਹਾਰਾਜ ਵਧੀਆ। ਆਓ ਹਰ ਜਸ ਦੀ ਪੌੜੀ। ਹਰ ਜਸ ਗਾਇਓ ਸੰਤ ਜਨਾ